तो कैसे हो तुम लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे। आज की स्टोरी सुनकर तो तुम सब लोग डर ही जाने वाले हो। तो फटाफट से अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो और पूरी स्टोरी ध्यान से सुनो, क्योंकि आज मैं तुम्हें ऐसे घोस्ट के बारे में बताने वाली हूँ, ऐसे एक राक्षस के बारे में या ऐसे एक भूत के बारे में बताने वाली जिसके बारे में तुम सब लोगों ने सुना नहीं होगा, या बहुत से लोगों ने जो गांव से बिलोंग करते हैं उनने सुना भी होगा। उसको कहते हैं पनडुब्बा। पनडुब्बा शब्द का जो अर्थ होता है ना, वो जलपरी या जल में रहने वाला भूत होता है। जो पानी में भूत होता है ना, उसे पनडुब्बा कहते हैं। और ये ज़्यादातर बिहार साइड से जुड़ा हुआ है। और ये एक बहुत ही डरावना जल प्राणी है जो पानी में शराब पीने वाले या नशे में धुत लोगों को अपने जाल में फंसाकर गहरे पानी में ले जाता है और डुबा डुबा कर मार डालता है। यह एक भूतिया कहानी है। जो लोग शराब और अन्य नशीले पदार्थों को सेवन करते हैं उनके लिए पनडुब्बा साक्षात काल का रूप होता है। पनडुब्बा की कहानी जैसे कि बहुत सारी प्रचलित है। प्रकृति पनडुब्बा जो एक प्रकार का भूत है जो नदियों और झीलों में तो रहता है, और ये ज़्यादातर तो नशेड़ी लोगों को ही अपना शिकार बनाता है जो नशा करते हैं। तो ये एक तरह से देखो, कुदरत ने शायद जो गलत काम करता है उसके लिए भगवान ने ऐसा कुछ बनाया है कि पनडुब्बा जैसा जो नशेड़ी लोगों का या नशा करने वाले लोगों का शिकार करते हैं। और यह एक संदेशा देते हैं कि जो लोग शराब पीते हैं, नशा करते हैं, उन्हें पनडुब्बा आकर्षित करता है। इसलिए नदी के किनारे या पानी के किनारे या तालाब के किनारे भाई साहब कभी भी नशा करके मत जाना। वैसे तो नशा कभी भी मत करना, वरना रात में भी आके पनडुब्बा तुम्हें पनिश करेगा, ये बात याद रखना। और पनडुब्बा जो है ये एक लोक कथा में प्रचलित कैरेक्टर है जिसे हम अर्बन लेजेंड भी कह सकते हैं। और यह चेतावनी देता है कि पानी के पास नशा ना करें, और अज्ञात लोगों में जो है वो डर भी पैदा करता है, और डर ज़रूरी भी है। और ऐसा कहा जाता है कि जो लोग नशा करते हैं ना, पनडुब्बा उनसे बहुत ही अट्रैक्ट होता है और उनका भी शिकार करता है। और एक ऐसी ही कहानी है बिहार के एक छोटे से गांव की, जहां पर एक राजू था और उसका दोस्त था। तो दोनों ने पार्टी करने का सोचा, और जब पार्टी के लिए दोनों ने जगह सोची कि कहाँ पास जगह ढूंढी जाए जहाँ पर हम नशा कर सके, शांति से कोई ना देख सके, तो उन्हें याद आया तालाब के किनारे जो आम का पेड़ है वहाँ पास हम आराम से नशा कर सकते हैं, रात में को वहाँ कोई आएगा भी नहीं। लेकिन जब वो लोग तालाब के पास गए तो उनमें से जो एक और दोस्त था वो तो नशे में धुत हो गया, और उसे मालूम भी नहीं था कि वहाँ पे पनडुब्बा है। और पनडुब्बा ने जब शराब की गंध सूंघी तो वह पानी से धीरे धीरे निकल कर बाहर आया। राजू और उसके दोस्त को ये अनुमान भी नहीं था कि ये उनकी ज़िंदगी की आखिरी रात हो सकती है। खैर, राजू तो किसी भी तरह से पनडुब्बा से जान बचाकर भाग गया, क्योंकि उसने थोड़ा कम नशा किया था। लेकिन जो उसका दोस्त था तो वो बहुत ही ज़्यादा गहरे नशे में था, और जब पनडुब्बा उसे पानी के अंदर खींच के ले गया तो उसे कुछ भी होश नहीं था। अगले दिन जब राजू के दोस्त के घर वालों ने उसकी तलाश करना चालू की तो सब लोग तालाब के किनारे आए, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। सिर्फ एक हड्डी का टुकड़ा मिला, वो भी पता नहीं किसकी हड्डी थी, इंसान की थी या जानवर की थी। इस घटना को आज से 10 साल 15 साल बीत चुके हैं, लेकिन इस घटना को राजू नहीं भुला पाया है। और उसे नशे से अब ऐसा डर सा लगने लगा है कि वह कभी नशे के बारे में ना सोचता भी नहीं है। वह कभी दारू या किसी और तरह के नशे के बारे में ना सोचता भी नहीं, क्योंकि उसे हमेशा ही अपने दोस्त का वो भयानक चेहरा और वो डरावनी रात याद आती है जिस रात नशे ने और दारू के नशे ने उस दोस्त की ज़िंदगी उससे छीन ली थी। देखो, बचपन में तो अपन ने बहुत सारी कहानियाँ सुनी हैं और बहुत ही ध्यान से सुनते थे, लेकिन कुछ कहानियाँ इतनी दिलचस्प होती थी जिनसे मतलब ध्यान भटकाना असंभव था। जो पनडुब्बा या जो जल भूत है उसे बिहार में एक लोक कथा के मतलब गहरे जड़ से जुड़ा हुआ है। और यह अंधविश्वास को तो नहीं कह सकती मैं, क्योंकि यह पीढ़ी दर पीढ़ी जो इसकी मान्यता है वो ट्रांसफ़र हो रही है, तो अंधविश्वास तो नहीं है। और ये बहुत ही रोमांचक एक भूत है जिसको सुनने में काफ़ी लोगों को इंटरेस्ट आता है, क्योंकि यह एक ऐसा भूत है जो कि नशे में धुत लोगों का शिकार करता है। तो ये पनडुब्बा की कहानी तुम लोग को कैसी लगी, जो राजू और उसके दोस्त की थी? और ये बहुत ही मतलब हो सकता है ग्रामीणों ने एक ऐसा कैरेक्टर गढ़ा हो कि पानी के पास जो कोई जाएगा उसे पनडुब्बा पकड़ लेगा नशे में। लेकिन मैं मानती हूँ कि पनडुब्बा एग्जिस्ट करता है, क्योंकि नेचर हमें आज भी गलत काम करने पर कहीं ना कहीं पनिश ज़रूर करता है, और पनडुब्बा भी उसी एक पनिशमेंट का ही हिस्सा है।
देखो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये छोटी सी स्टोरी और पनडुब्बा के बारे में छोटी सी जानकारी तुम सब लोगों को पसंद आई होगी, और ऐसे बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे भी आते रहेंगे। और प्लीज़ तुम लोग मेरे पेज को और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पेज को फॉलो कर लो, एंड कीप सपोर्टिंग, और हमसे जुड़े रहिए। मैं आपको यहाँ हॉरर के बहुत सारे डोज देती हूँ।